कुछ वीडियोस आई हैं, मैं इससे बात करूंगा, चुप नहीं रहने वाला। लेकिन मैं आप लोग को ओपनली बता रहा हूँ कि चलो ठीक है जी, ये काम मेरे करने से आप लोग कर लें। जहर हर घर में टूटी में जा रहे हैं, नलकी में जा रहे हैं पानी। हमें मौत पड़ती है कि हम अगर किसी को रिलैक्स देने के लिए गाड़ी थोड़ी सी पीछे खड़ी करके खुद पैदल चले। ये रमजान है यार। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सारे मदे, अपने डिजिटल चैनल स्टार से खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे वीडियो के लिए वक्त निकाला। इस गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और यार सब्सक्राइब कर दे यार, मेहरबानी करें यार। अभी तो 50 सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल पे यार, समझ नहीं आ रही कि यार आप लोग प्यार दिखाएं अपना। ऊपर लिंक मौजूद है, या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को फेसबुक के बजाय अपना यूट्यूब पे देखिएगा। तो जैसे कि 2 दिन मैंने जो हमारे जो हाटियावाला के लोकल इश्यूज थे उसमें मैंने बात की, और आप लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे पसंद किया, मेरी इस बात को मुझे सपोर्ट किया, और ये मुझे यकीन दिलाया अगर मैं इस पे बात करूंगा तो आप लोग मेरा प्रॉपर साथ देंगे। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने जब ये सब कुछ हुआ तो दिन आई स्टार्टेड, मैंने एक काम स्टार्ट किया कि मैं यार जाऊँ सबसे पहले देखूं कि हमारी जो इंतजामिया है वो क्या कर रही है। देन आई वेंट टू ऑफिसेस, मैंने ऑफिस सारे विजिट किए, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, इवन दोस्त के माना साहब के पास गया, उसके बाद तहसीलदार साहब के पास गया, तमाम ऑफिसेस मैंने विजिट किए। जहाँ पे उनसे मैंने बात की, जो कुछ मैंने कहा, मुझे एक बंदे ने, इवन दोस्त के मैं चेयरमैन बंदे के साथ बैठा, उन्होंने थोड़ी सी जितने भी दोस्त आ रहे थे ऑब्वियसली वो दोस्ती यारी में तो शिकायत करते हैं, लेकिन मेरे काम पे किसी ने उंगली नहीं उठाई कि यार तुमने गलत बात की। एवरीबॉडी से इसकी चलो यार ठीक है, तुम अच्छा कर रहे हो, इस माशरे के लिए, हमारे हटियावाला के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ मैं कुछ देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जो हमारे यहाँ पे दोस्त हैं, कहते हैं कि उनका ताल्लुक प्रेस है, तो मैं उनसे भी थोड़ी सी बात करूँ कि यार आप लोग को एक चीज़ नज़र आ रही होती बाजार में, उस चीज़ को लेकर ना चलिएगा। एक चीज़ को प्रॉपर जो है ना, उसको अपना हैबिट ना बनाए, आदत ना बनाए कि बस एक ही बात करनी दिन रात। आपके फेसबुक पे, आप खैर फेसबुक यूज़ करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बाकी चीज़ों को बहुत दूर इनसे, तो आपके फेसबुक पे एक ही चीज़ क्यों नजर आती है भाई? आप एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं यार। और भी बहुत इशूज़ है, लाइक मैं जिसपे बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि मैंने 2 दिन बात की ट्रैफिक इशूज़ पे, और वो ट्रैफिक इशू को इंतजामिया ने बहुत सीरियस लिया। थैंक यू सो मच। मैं अपनी इंतजामिया को दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझसे रब्ता करने के बजाय उन्होंने अपने काम पे फोकस किया। ठीक है भाई, अवाम इलाका कह रही है, ये काम करना चाहिए। एंड जब मैंने ये आवाज़ उठाई तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब खुद एक्टिव हुए, और आज जब मेरी उनकी मुलाकात हुई है, वो तब भी फील्ड में थे, और मैं जानबूझ कर गया था कि यार देखें इस टाइम कहाँ पे होते हैं, तो वो तब भी फील्ड में थे। मैं नहीं कहता कि मैं इन्होंने बड़ा एहसान किया, भाई इनकी ड्यूटी है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। रमजान है, रोजा है सबका, वो फिर भी उसके बावजूद भाग दौड़ कर रहे हैं। मैं आता हूँ कि मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी ये बात हमल से सुनिएगा। असिस्टेंट कमिश्नर साहब पूरे दिन फील्ड में रहे, और उन्होंने एक एक बंदे को समझाया कि यार तुम प्लीज यार रमजान में रिलैक्स करो, सबको रिलैक्स दो, खुद भी पुरसुकून रहो, हमें भी पुरसुकून रखो, बाकी पब्लिक को टेंशन मत दो। वो तो करते रहे। इवन दोस्त के उसके साथ साथ ये हुआ कि 2 रिक्शे वालों का आपस में कलामी हुई। देन वो 2 रिक्शे वाले भी चले गए असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास, एंड आई एम विटनेस, मैं विटनेस था उसका, और वो मसला भी असिस्टेंट कमिश्नर ने हल कर दिया। हालांकि पहले तो ये था जी कि ये छोटे मोटे मामला जो है ना, वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास कोई जाते नहीं थे। अब असिस्टेंट कमिश्नर को या डिप्टी कमिश्नर साहब को एक्सेस करना बहुत ईजी हो गया। हर बंदा उनके ऑफिस जाता है, अगर ऑफिस नहीं है तो वो रिहायशगाह पे चले जाते हैं। ये जो रिक्शा ड्राइवर का वाकया हुआ वो रिहायशगाह पे हुआ। मैं आपको बता दूं कि वहां पे वो मसला डिस्कस हो रहा था। देन मैं सरप्राइज हो गया था कि यार हमारे जो इंतजामिया है वो इतनी भी रिलैक्स दे रही पब्लिक को, तो यार मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब आते हैं जी अपनी इंतजामिया की बात है कि अपनी इंतजामिया को तो हमने जैसे मैं कहता रहा, बात करता रहा, आप लोग सपोर्ट करते रहे, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक है भाई इंतजामिया को ये काम करना चाहिए। इंतजामिया की नाकामी, इंतजामिया आपने भरपूर किरदार अदा कर रही है, लेकिन उसमें एक जो नाकामी मुझे नजर आ रही है, अपनी बात करूंगा लोकल सोसाइटी की, जो हमारी यहाँ पे सोसाइटी है, लोकल सोसाइटी, उसका क्या काम है? सिविल सोसाइटी उसमें क्या कर रही है, मुझे ये बताइएगा। एक ऑटो ड्राइवर जो यहाँ हटियावाला का रहने वाला है, एक टैक्सी ड्राइवर जो हटियावाला का रहने वाला है, एक हाईएस्ट ड्राइवर जो हटियावाला का रहने वाला है, एक उसके बाद क्या कहते हैं टैक्सी ड्राइवर वो हटियावाला का रहने वाला है, एक बस ड्राइवर जो हटियावाला का रहने वाला है, एक बाइक ड्राइवर जो राइडर है बाइक का वो हटियावाला का रहने वाला है। यार अब सब लोग हटियावाला के ही हो ना, तो यहाँ पे किसी न किसी के साथ, किसी न किसी लिंक के साथ तो हमारा कोई ना कोई रिश्ता है, चाहे दोस्ती यारी का है, चाहे कोई करीबी रिश्ता है, चाहे दूर से रिश्ता है, कुछ ना कुछ रिश्ता हमारे एक दूसरे के साथ है जरूर। तो मुझे ये बताइएगा कि हम सारा काम इंतजामिया के मथे क्यों लगा कि भाई तुम ये काम करो, ये काम ना करो। बीइंग जो लोकल सोसाइटी, जिसको रिस्पॉन्सिबल आप सिटीजन कह सकते हैं, बाशऊर और जिम्मेदार शहरी, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमें भी उस पर फोकस करना चाहिए मेरा ख्याल है। कब तक हमें आके ट्रैफिक वाला कहे कि भाई तुम रॉन्ग पार्किंग पे खड़े हो। ये जो हम यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं, जहाँ पे मर्जी हम गाड़ी पार करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी बात करूंगा, जहाँ पे मर्जी अपनी गाड़ी पे बाइक पार कर दूंगा, मुझे पता है कि यार मुझे किसी ने पूछना नहीं है, ठीक है, वो मेरी इज्जत करते वो अलग बात। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर मैं दुबई होता, अमेरिका होता, सऊदी अरब होता, कहीं होता, तो क्या मैं यही हरकत करता? नहीं करता, कभी भी नहीं करता। यार
अगर हम लोग दुबई, सऊदी अरब या कहीं और दूसरे मुल्क में, अमेरिका में जाके सुधर सकते हैं, तो यार वो जो सुधराव हमें वहां आता है वो यहाँ पे क्यों नहीं आता? हम यहाँ पे खुद अप्लाई क्यों नहीं करते? हमें मौत पड़ती है कि हम अगर किसी को रिलैक्स देने के लिए गाड़ी थोड़ी सी पीछे खड़ी करके खुद पैदल चले जाए। रमजान है यार, फिर उसके बाद वो जो ट्रैफिक वाला वहां पे खड़ा है, पूरा दिन सीटी बजा रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, यार वो इंसान नहीं है, उसने रोजा नहीं रखा होता, उसको गुस्सा नहीं आ रहा होगा। यार ठीक है, वो आपका सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, लेकिन इंसान तो है ना, उसके अंदर जान तो है ना, वो सांस तो लेता है ना, उसको भूख तो लगती है ना, उसको तपती धूप में प्यास तो लगती है ना। उसका ख्याल हम क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको हम क्यों दौड़ा रहे हैं? हम क्यों भगा रहे हैं उसको? अब मैं बाकी मामला बाद आता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम ये इन लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं भाई? यार मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हमें अपने अंदर भी थोड़ी सी ना इंसानियत पैदा करनी चाहिए यार। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे को रिलैक्स करना चाहिए। 2 दिन पहले 3 दिन पहले मेरे बाइक को कोई हिट कर गया, कार वाला, और मेरा अच्छा वाला नुकसान कर गया। मेरे पास जो बाइक है मेरा बहुत लाडला, डाउन मॉडल 84 मॉडल, बट वो लगता नहीं है क्योंकि मैंने उसको इतना संभाल कर रखे, एक चीज मैंने उसकी जेनवन डाली हुई है, उससे जो स्पीडोमीटर को तोड़ गया। अब उसका स्पीडोमीटर तो यहाँ से मिलना नहीं है, फिर मैंने अभी ऑर्डर किया, उसका स्पीडोमीटर वो आएगा, वो मोस्ट बड़ा एक्सपेंसिव स्पीडोमीटर। मेरा ख्याल आप दूसरी बाइक अब 2 टायर लगवा सकते हैं स्पीडोमीटर की कीमत, लेकिन क्या करूँ भाई, तोड़ गया। अब उसने मुझे बताया नहीं, रात के पैर आई थिंक 11 बजे के मैं उसको बाइक साइड में खड़ी करके मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, गपशप कर रहे थे, तो उन्होंने तोड़ दिया। तो मैं क्या करूँ? मुझे बताया यार, ऐसा ना करे ना, थोड़ी सी बाशऊर बने, इज्जतदार बनने की थोड़ी सी ना अपने अंदर क्वालिटी पैदा कर ले, और थोड़ी सी जो है ना जिम्मेदार बने। ऐसा तो नहीं होता यार कि अब किसी गाड़ी, अब किसी की बाइक हिट करके भाग जाओ, यार ये कोई तरीका कार नहीं है। मुझे नंबर याद है, आई नो, मैं कार्रवाई करूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं। वो मुझे आज आके मिल लेता, वहाँ पे जो लोग थे उनको कहा कि ठीक है ये मिस्रार को जानते हैं, मिस्रार से मिलते हैं, लेकिन जैसे ही वो उधर वहाँ गली में 2-4 मिनट लगाए, लोगों ने सोचा कि मिस्रार को मिल गए होंगे, फिर वो चले गए। ये कौन सा तरीका है? ये 2 नंबरी है ना, ये इस चीज़ को तो मैं कभी जो है एक्सेप्ट नहीं करता इस चीज़ को। भाई आप मुझे कॉल कर देते कि यार ये मसला हो गया, खैर कोई मसला नहीं है, नुकसान होता है, लेकिन नुकसान करके भागना, ये भागने वाली चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो मेरी पर्सनल बात है। अब मैं जब डिप्टी कमिश्नर साहब के पास बैठा, उनके साथ मेरी सारी बातें डिस्कस की कि सर ये मामला चल रहे हैं। अब इवन दोस्त के मैंने यहाँ तक डिस्कस की कि सर, बल्कि मैंने नहीं, सॉरी, इसरार भाई, जो मेरे इसरार हमदानी साहब है, वो भी वहीं पे थे। उन्होंने कहा था कि बाजार में नफरी ट्रैफिक की जो है वो थोड़ी सी कम है, तो आप ऐसा करें कि सिटी पुलिस की 2-4 बंदे भेज दें। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट हमारे बैठे बैठे कॉल की, और उन्होंने SHO नवीद हुसैन साहब को कहा कि सर आप मेहरबानी करें, 4 बंदे बाजार में और लगा दें। तो ये अच्छा हुआ, क्योंकि रमजान में हर बंदा तबाह होता है, रोजा लगा होता है, और वो जाके जो क्या करते हैं जी, लड़ाई शड़ाई हो जाती, तो कम से कम पुलिस वहाँ पे होती है। अच्छा काम किया उन्होंने, हमारे बैठे बैठे बात पर इनिशिएटिव लिया। फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब जो हमारे हैं, इशफाक इलाही साहब, ही इज वेरी नाइस एंड कूल पर्सन यार, मुझे अच्छा लगा उनके साथ मिलके। आगे के उनके साथ मेरा जो देखते क्या चलता है, आंकड़ा कहा था कि हमारा पहुंचता है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन जो मेरा था उनके साथ बड़ा अच्छा रहा। मेरे बैठे बैठे उनका वहाँ पे साइलिन बहुत है। एक तो वो साइलिन जो प्रॉपर अपने मसाइल लेके आते हैं, लाइक मैं हूँ समझदार, पढ़ा लिखा कोई भी वट एवर, वो जाते हैं वो वहाँ पे बात करते हैं, वो तो एक अलग बात है। एक बूढ़ी खातून आई, बहुत एजेड थी, वो आई, उन्होंने अपना डिस्कस किया, कोई BISP का इशू था, उन्होंने कॉल की BISP के असिस्टेंट डायरेक्टर को कि मैं ये खातून भेज रहा हूँ, आप इनका देखें। नादरा का कोई इशू था, उन्होंने ऑन द स्पॉट नादरा को कॉल किया। फिर एक और बंदा है जी कि मेरी कोई हेल्प कर ले, नाम इज़ वलीद, मैंने उनका डेटा वगैरह ले ली इंशाल्लाह। आप दोस्तों से गुजारिश करूँगा, अगर आप वलीद का कोई तावन करना चाहते हैं वलीद से, वलीद बहुत ही गरीब और माजूर इंसान है, उनसे चला फिर अभी नहीं जा रहा, वो बड़े टेढ़े मेढ़े चलते हैं, उनके सर पर घर की बहुत जिम्मेदारी है। तो अगर आप लोग 100, 50, 20, 30 जो डोनेट करना चाहते हैं मुझे बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उनका अकाउंट नंबर आपको दे दूँगा, आप वहाँ पे भी डोनेट कर सकते हैं। तो वो वली साहब आए, उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब से कहा, इशफाक इलाही साहब से, कि मेरी हेल्प करें। अब उन्होंने कहा कि यार जो भी हो सकता है, उन्होंने अपनी जेब से किया, तो मेरे बेटे ये 3 लोग आए, बाकी जो लोग आते जाते रहे वो तो खैर होता है। तो ये है जी कि हमारी तकरीबन इंतजामिया अच्छा काम कर रही है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रह जाती है, वो रीज़न होता है कि कुछ चीज़ें नहीं होती, कुछ नहीं होती। अगर नहीं भी हो सके तो इंशाल्लाह मीन्स मैं नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, मैं अपने लोकल काम पे, इस लोकल इशूज़ पे मैं बरमला बोलूँगा और प्रॉपर बोलूँगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता हूँ जी कि जहर जो है ना सिर्फ बाजार में ही नहीं बिकता, जहर हर घर में टूटी में जा रहा है, नलकी में जा रहा है पानी। तो जो लोग बाजार में बात कर रहे हैं जी कि जहर है, ये है, वो है, दूध, कीमा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप लोग एक काम कर लें कि आप लोग मेरे जाने से पहले जाएं और जो टैंक है हटियां बाला के, इनका विजिट जरूर कीजिएगा।
जहाँ से हटिया पाला के घरों को पानी सप्लाई होता है। इनका विजिट जरूर कीजिए कि इसके ऊपर छत है, नहीं है, क्यों नहीं अभी तक, किसने आवाज उठानी? मैंने उठानी है, मैं उठाऊंगा जाहिर है। अगर आप लोग नहीं करेंगे, मैं तो 2 दिन देखूंगा, 3 दिन देखूंगा कि आप लोग जो कीमे, दूध, चीनी, पत्ती, इन चीजों के पीछे लगे हैं, तो यार जरा जाए इनका भी पता कर ले। वो तो जिस बंदे के पास पैसा होगा वो दूध लेके जाएगा, जिस बंदे के पास पैसा होगा वो कीमा लेके जाएगा, वो जिसके पास पैसा नहीं भी यार उसके घर में पानी जा रहा है यार, उसके लिए तो बोलो यार। अगर आप लोग को यही लगता है कि ठीक है जी आप लोगों ने आपस में ये गिट्टी डंडा खेलना है, दूध दही वाला, तो खेलते रहे यार, मुझे तो कोई परवाह नहीं है। मैं तो वहां भी चले जाऊंगा अपना कैमरा लेकर, मैं आ रहा हूँ, मेरे पास कुछ वीडियोस आई हैं, मैं इससे बात करूंगा, चुप नहीं रहने वाला। लेकिन मैं आप लोग को ओपनली बता रहा हूँ कि चलो ठीक है जी ये काम मेरे करने से आप लोग कर रहे हैं, दूध दही को छोड़ के, ये सारी चीजों को छोड़ के आप ये काम कर ले लोकल कम्युनिटी के लिए, दिल जीत ले उनका, खड़े कर ले अपने साथ, आपके साथ हो जाएंगे, इस रात को छोड़ देंगे। अगर आप नहीं करेंगे, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो करूँगा, मुझे तो कोई मसला नहीं होगा, मैंने किक मारनी है, 100-200 का पेट्रोल लगेगा, मेरा सारा काम हो जाएगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी आज की लोकल इशू पे बात। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।